महाभारत महाभारत। माधवी, ये जीवन तो तपस्या बन गया है, पर मेरे वंश का दीप कौन जलाएगा? स्वामी, महारानी कुंती को जो वरदान मिला है वही वरदान उनके आशीर्वाद से मैं भी प्रयोग कर सकती हूँ। क्या मैं देवताओं का आह्वान करूँ? ऋषि दुर्वासा के वरदान से माधवी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें 2 तेजस्वी पुत्रों का वरदान दिया, नकुल और सहदेव। नकुल रूप और गुण में अनुपम, वो न केवल घुड़सवारी और पशुपालन के माहिर थे, बल्कि किसी भी जीव के मन की भावना समझ लेते थे। उनकी सुंदरता इतनी विलक्षण थी कि उन्हें पृथ्वी का सबसे सुंदर पुरुष कहा गया। सहदेव मस्तिष्क का देवता, खगोल, ज्योतिष और नीति में पारंगत कहा जाता है। वे भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उन्हें ज्ञात था कि महाभारत का युद्ध होगा, पर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि वे किसी से यह बात न कहें। मैं जानता हूं क्या होने वाला है, पर धर्म की गाथा किसी एक के कह देने से नहीं बदलती। एक दिन जब पांडु तपस्या के बीच माधवी के सान्निध्य में मोहित हुए, श्राप सक्रिय हुआ और उनका जीवन समाप्त हो गया। मैंने जिस जीवन को उनके साथ बांटा, उसी मृत्यु में भी उनके साथ रहूंगी। माधवी ने पांडु की चिता पर अग्नि में प्रवेश कर सतीत्व की पराकाष्ठा को छू लिया। नकुल और सहदेव केवल पांडवों के छोटे भाई नहीं थे, बल्कि माधवी के त्याग, सौंदर्य और ज्ञान की जीवित मिसाल थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल पराक्रम में नहीं, बल्कि मर्यादा और समर्पण में होती है।